दान दिए हैं ना जी? जी दान दिए हैं। कहाँ दान दिए हैं यहाँ? ये अपने समाज की उन्नति के लिए दिए हैं। समाज का उन्नति हो जाएगा इससे मूर्ति में दान देने से? मूर्ति में दान नहीं दिए हैं कहाँ सर। जाएगा इसका पैसा? ये अपने समाज का जो भंडारा हो रहा है हाँ। उसमें अन्न के लिए, प्रसाद के लिए ये दान जा रहा है। क्या लगता है समाज का उन्नति सिर्फ प्रसाद खाने से हो जाएगा? शिक्षाओं के लिए क्या? शिक्षा सनातन से हाँ। फिर उनके साथ जातिगत भेदभाव हुई, हाँ। फिर उसके बाद बौद्ध बने। बौद्ध नहीं बने, पहले मुसलमान का भी प्रस्ताव आया था कि पहले आप मुसलमान भी बनिए। हाँ। ठीक, तो मुसलमान धर्म नहीं अपनाए, हाँ। तब ईसाई धर्म अपनाए। ईसाई अपनाए? हाँ, सब ईसाई धर्म जी अपनाए थे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। बहुत जानकारी देते हैं। बोल रहे हैं कि बाबा साहब के बारे में ईसाई धर्म नहीं अपनाए थे क्या? इनको जरूरत है बढ़िया से शिक्षा लेने की। नहीं अपनाए थे क्या? बाबा साहब हाँ अपनाए थे कि नहीं है पहले बताइए। तिथि बता नहीं, दीजिए। आप बताइए। नहीं अपनाए थे, अपनाए थे तो? नहीं अपनाए थे। ये आखिर तब क्यों कह दिए कि उसमें भी जातिवाद का भेदभाव है? उन्होंने सारे धर्मों को छोड़ के बौद्ध धर्म अपनाया। फिर उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं दी कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को अपना देवी देवता नहीं मानूंगा। आज यहाँ महेश जी बाबा साहब बगले में बैठे हैं और आप कह रहे हैं कि सबको मानते थे, ऐसे कैसे होगा? रविदास जी की मूर्ति के सामने खड़े हैं जहां पर भगवान शिव की भी मूर्ति लगाई गई है। देख पा रहे होंगे यहाँ पर कुछ लोग हैं जो सासाराम से चल के आए हैं, समाज सेवी हैं। इन लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। परिचय दीजिए सर। सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद। मैं उमेश कुमार, सासाराम सिविल कोर्ट में अधिवक्ता भी हूँ। सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग अभी रविदास जी का, संत शिरोमणि रविदास जी का 648वां प्रकाश पर्व मना रहे हैं और इसी क्रम में हम यहाँ सुने कि पताड़ी गांव जो शिवसागर प्रखंड अंतर्गत है, इसमें जो है कि बहुत भव्य आयोजन किया गया है। रविदास जी के नाम पर जग का भी आयोजन चल रहा था 13 तारीख से। आज हम लोग यहाँ खड़े हैं, आज जग की समाप्ति के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ आए हुए हैं। लेकिन हमने यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो हमारे यहाँ कुरीति चलते आ रही है उसको देखा। यहाँ आप थोड़ा सा अपने कैमरामैन को बोलिएगा कि थोड़ा फोकस करें कि हम लोगों के बीच में रविदास जी के साथ साथ शंकर जी का भी मूर्ति लगाया गया है, गंगा का भी मूर्ति लगाया गया है। जबकि संत शिरोमणि रविदास जी जो थे समाज सुधारक थे और एक बहुत बड़ा महान संत थे और उनके सामने जो है इस तरह का जो पाखंडवाद के खिलाफ थे, फिर भी आज वही पाखंडवाद की तरफ हमारे लोग जा रहे हैं। माय गॉड मूवी में जिस तरह से परेश रावल पूरा अपना लाइफ पाखंड के खिलाफ रहता है और बाद में उसी का मूर्ति बना करके लोग पूजने लगते हैं कि कांजी राम जी हमारे सपनों में आते, तो उसी तरह से तो यहाँ भी चीज़ें हो रही है। वही हमको भी लगता है। देखिए, संत शिरोमणि रविदास जी जो थे शुरू से पाखंडवाद के खिलाफ रहे और उन्होंने यह सिद्ध किया कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। उनके उस चमड़े वाले कटौती में गंगा जी उत्पन्न हुई। लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं कि उनके साथ साथ जो है फिर पाखंडवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है और शंकर जी का भी मूर्ति लगाया गया है जो कि निंदनीय है। कुछ एक और व्यक्ति हैं, उनसे बात करेंगे। परिचय दीजिए सर। जी, मेरा नाम परमहंस कुमार हुआ, एडवोकेट हैं हम सिविल कोर्ट सासाराम में और मैं भीम आर्मी का पूर्व जिला उपाध्यक्ष हूँ। मैं यहाँ आया, देखा कि हमारे रविदास जी के बगल में शिव जी का मंदिर बना हुआ है, मूर्ति बना हुआ है। जो ये मूर्ति हम लोग कहते हैं कि पखंडवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे गुरु रविदास जी पखंडवाद के खिलाफ समाज सेवी करते थे, समाज को जगाते थे। लेकिन आज वही देख रहे हैं कि पखंडवाद में हमारे समाज जो पखंडवाद के दम घेरे में फंसा हुआ है और चाहते हैं कि इससे हमारे बाबा जो हैं गुरु रविदास जी इसको विरोध करते थे कि ऐसा न हो समाज में। लेकिन यहाँ हमारा समाज जो है कि विरोध में क्यों, इसका दम हमने जब पूछा, देखिए हमने पूछा इन लोगों से कि शिव के रखने का यहाँ पर क्या कारण है। ये लोग कह रहे हैं हम लोग आपसी भाईचारा फैला रहे हैं, आपसी प्रेम फैला रहे हैं। तो हमने पूछा इनसे कि भाई तब तो ब्राह्मणों आते होंगे यहाँ, सर झुकाते होंगे, तो ये बोल रहे हैं नहीं। तो जब ब्राह्मण अइबे नहीं करेगा, स्वर्ण अइबे नहीं करेगा तो किस चीज़ का भाईचारा फैला रहे भाई आप? भाईचारा के लिए इन लोग का कहना है कि भाईचारा हमारा, जब वो लोग भाईचारा देख ही नहीं रहे हैं तो हमारा किस चीज़ का भाईचारा होगा? बिल्कुल बिल्कुल हैं?
तो जो भाईचारा जो हम लोग देख रहे हैं उनके लिए, वो हमारे लिए कोई भाईचारा का निभाते ही नहीं है। ये गलत है ना जी पूरा, एकदम पूरा सरोसर गलत है। सिंदूर टिका अब हुआ है, यहाँ देखिए ये बाबा साहब पूरा अम्बेडकर सिंदूर का लगाया, सिंदूर बाबा टिका साहब हुआ है। पे सिंदूर का लगाया हुआ है। बताइए। और उसके बाद हमारे गुरु रविदास जी पे लगाया हुआ है, गौतम बुद्ध पे लगाया हुआ हाँ। है। ये चाहते हैं पखंडवाद से हम लोग छुटकारा पाने के लिए हमारे बाबा इसमें गुरु लोग रविदास दान भी जी, दे रहे, देखिए ना इसमें दान भी दे रहे, बाबा दान गुरु दिए आप, रविदास इधर आइए। दान दिए हैं ना जी दान दिए हैं, काहे दान दिए हैं यहाँ? ये अपने समाज की उन्नति के लिए दिए हैं। समाज का उन्नति हो जाएगा इसे मूर्ति में दान देने से? मूर्ति में दान नहीं दिए हैं कहाँ जाएगा सर, इसका पैसा? ये अपने समाज का जो भंडारा हो रहा है हाँ। उसमें अन्न के लिए, प्रसाद के लिए ये दान जा रहा है। क्या लगता है समाज का उन्नति सिर्फ प्रसाद खाने से हो जाएगा? शिक्षाओं के लिए क्या? नहीं, शिक्षा से भी होगा। यहाँ पर भगवान शिव का भी मूर्ति लगा हुआ है, भगवान शिव और बाबा रविदास जी और बाबा साहब अम्बेडकर की भी तस्वीरें लगी है। जी। बाबा साहब अम्बेडकर और रविदास जी कट्टर विरोधी थे, और फिर भी यहाँ पर उनकी रविदास जी कट्टर विरोधी नहीं थे, रविदास नहीं जी। शिव को मानते थे। शिव को भी मानते थे, गंगा को भी मानते थे, कृष्ण को भी मानते थे। हाँ। वो धर्म विरोधियों को विरोधी थे, जो हमारे समाज को देखना नहीं चाहते थे, हाँ। उनके विरोधी थे। हाँ हाँ हाँ। तो आप कहना चाहते हैं कि रविदास जी जो थे वो शिव को ही मानते थे और सारे जो है सनातन देवी देवताओं को जी मानते थे। हाँ। हाँ मानते थे। तो फिर यहाँ पे बुद्ध तो नहीं मानते थे, फिर बुद्ध के बगल भी मानते थे ना, बुद्ध भी तो सनातन थे। हाँ रविदास बाबा साहब की भी है, बाबा साहब मानते हाँ, थे? बाबा साहब पहले क्या थे? बाबा साहब 22 प्रतिज्ञा पहले लिखे क्या थे? पहले क्या थे बाबा हैं। साहेब? क्या थे? बताइए। अब आप ही बताइए ना, बाबा साहब क्या पहले क्या थे बाबा साहेब? बाबा साहब पहले सनातन थे, हाँ। फिर उनके साथ जातिगत भेदभाव हुई, हाँ। फिर उसके बाद बौद्ध बने। बहुत नहीं बने, 22 प्रतिज्ञा बहुत नहीं बने। पहले मुसलमान का भी प्रस्ताव आया था कि पहले आप मुसलमान भी बनिए। हाँ। ठीक, तो मुसलमान धर्म नहीं अपनाए, हाँ। तब ईसाई धर्म अपनाए। ईसाई अपनाए थे? हाँ, ईसाई बाबा साहब ईसाई धर्म में जी थे? अपनाए थे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई, बहुत जानकारी रखते हैं। और जिस ईसाई तरह धर्म अपनाए थे, हाँ। तो उसमें भी देखे कि कब अपना थे? अब ये मालूम नहीं है, मगर अपनाए थे। चलिए तो देखे कि इनका कहना है उसमें भी जातिवाद, हाँ जातिवाद है, तो वो भी छोड़ दिए। बाबा साहब के अब बारे में पहले चलिए पढ़ाई कीजिए। क्या कह रहे हैं जी? बोल रहे हैं कि बाबा साहब के बारे में ईसाई धर्म नहीं अपनाए थे क्या? इनको जरूरत है बढ़िया से शिक्षा लेने की। नहीं अपनाए थे क्या? बाबा साहब हाँ कब अपनाए थे कि नहीं है, पहले बताइए। तिथि बता नहीं, दीजिए। आप बताइए। नहीं अपनाए थे, अपनाए थे तो? नहीं अपनाए थे। ये आखिर तब क्यों कह दिए कि उसमें भी जातिवाद का भेदभाव है? भारत बौद्ध के धर्म सुनिए इसलिए सुनिए ना भारत अपनाए के थे। सारे धर्मों में जातिगत भेदभाव है, सिवाय बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म, इसलिए तो उन्होंने सारे धर्मों को छोड़ के बौद्ध धर्म अपनाया। फिर उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं दी कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को अपना देवी देवता नहीं मानूंगा। आज यहाँ महेश जी बाबा साहब बगले में बैठे हैं और आप कहने कि सबको मानते थे, ऐसे कैसे होगा? बाबा साहेब नहीं मानते थे, रविदास जी तो मानते थे ना। रविदास जी कैसे मानते थे? कहाँ लिखा हुआ है? क्या कृष्ण जी की पूजा नहीं करते थे? कौन बोला आपको? रविदास जी का जन्म कब हुआ था? और मालूम नहीं है मेरे को। अरे मेरे भाई चलिए जानकारी रखिए। देखिए मैंने यहाँ पर आया और कई लोगों से मैंने बातें करने का प्रयास किया और कई लोगों की अलग अलग ओपिनियन थी, अलग अलग चीज़ें थी, जिन्होंने अपना पक्ष और विपक्ष दोनों रखने का प्रयास किया। कई लोगों का कहना था कि बाबा साहब अम्बेडकर ईसाई धर्म को मानते थे, वहीं कई लोगों का कहना था कि बाबा साहब बौद्ध धर्म को मानते थे। बाकी आपका क्या कहना है? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय भारत।